नेशनल ब्रदर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज जो ब्रदर्स डे है, ये ब्रदर्स डे के साथ साथ सिबलिंग डे, सिस्टर्स डे, विश्व कुटुंब दिन, ऐसे बहुत से दिन आके बीत जाते हैं। लेकिन हम भारतीय इसे इस तरीके से देखते हैं कि हमें सबको लगता है कि ये हमारे देश में इसकी क्या इतनी जरूरत है, ये दिन क्यों मनाएं हम? क्योंकि हमारे यहाँ रोज के रोज ही हम रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं। रोज के रोज हम एक दूसरे के साथ, यानी रात का खाना समझो रहेगा तो वो खाना हम साथ में खाते हैं। दिन भर हम हमारी व्यस्तता में रहते हैं, सभी अपने अपने अलग अलग से जो कुछ अपने अपने करियर के पड़ाव होते हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन रात को हम सब इकट्ठा आकर बात करते हैं। रिश्ते की अहमियत, रिश्तों की अहमियत, ये सभी बातें हम बखूबी से जानते हैं। उसका उत्सव हमारे घर हर दिन मनाया जाता है, इसलिए हमें लगता है कि इन बातों की क्या जरूरत है। लेकिन बाहर के देशों का सिनारियो अलग है। वहां पे एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होने की वजह से ये सभी बातें, ये सभी रिश्तों की अहमियत क्या है, वो उस दिन की विशेषता रहनी चाहिए, ये हिसाब से उसे उत्सव के तरीके से मनाने का विचार ये दृढ़ शायद हुआ होगा। अभी भी हम यदि देखेंगे तो नेशनल ब्रदर्स डे के बारे में यदि हम उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये देखेंगे तो ये हम भी समझ सकते हैं। लेकिन हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमारे देश में लगती नहीं, क्योंकि भारतीय विचारधारा, हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो यही कहती है कि जहाँ पर रिश्ते इतने ज्यादा गहरे हमारे यहाँ है, वहाँ उसकी अहमियत ज्यादा है। अलग अलग रिश्तों के संबंध में हमारे यहाँ सेलिब्रेशन है, जैसे शादियां हैं, जैसे किसी की एंगेजमेंट है, किसी के यहाँ मुंह दिखाई का कार्यक्रम है, किसी के यहाँ बेबी शावर जैसा विषय है, किसी के यहाँ नामकरण विधि का विषय है, किसी के यहाँ मूंज होती है। ऐसे कितने त्योहार, कितने उत्सव हम मनाते हैं और सभी रिश्तेदार उसमें सम्मिलित होते हैं। समय हम निकालते ही है हमारे परिवार के लिए। यदि आनंद का वातावरण मिलता है हमें, तो वो हम लेते ही है उसका आस्वाद। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनके लिए ये शब्दों की, ये परिभाषाओं की, ये रिश्तेदारी जो है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आज का ब्रदर डे है, लेकिन ये ब्रदर होता क्या है? सिस्टर बोलेंगे तो ये बहन रहने क्या होती है, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है? ये सभी रिश्तेदारी जो छोटी छोटी है, परिवार का दिन, विश्व परिवार दिन जो बीच में अभी हो के गया, 15 मई को वो सेलिब्रेट हमने किया है कि पूरे विश्व के तौर पे हम कुटुंब दिन, परिवार दिन, उस दिन का महत्व हम बताएं। मुझे लगता है कि जब अनाथों का विषय आता है, ऐसे वंचित बच्चों का विषय आता है जो सबसे दूर है, जो मेनस्ट्रीम से दूर ही है, उनको ये बातें कुछ भी पता नहीं, जो परिवार की भाषा, परिवार का आनंद, वहां पे मिलने वाला समाधान, वहां पे मिलने वाली एक शांति, इसके बारे में ये हमारे अनाथ बच्चे कुछ भी जानते नहीं। इसलिए इन शब्दों का, इन परिभाषाओं का महत्व उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए इन दिनों को सेलिब्रेट होने का मुझे लगता है कि ये अवसर हमने छोड़ना नहीं चाहिए। ये विश्व के तौर पे मनाने वाली बातों का, रिश्तों के बारे में बताने वाली, जताने वाली यदि परिभाषा मिलती हो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, तो ये हमने लेनी चाहिए। अभी आने नजीक अभी जो 31 मई है, उसमें भी एक दिन है जो दिन बहुत अलग सा उसका महत्व है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे ही। लेकिन स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से लगातार हम इस रिश्तेदारी, ये भारतीय परंपरा और हमारी विरासत और अनाथ बच्चों का इससे जुड़कर जो मेनस्ट्रीम में लाने का जो प्रयास, हमारी रिहेबिलिटेशन, हमारा पुनर्वास की जो योजना हमारे केंद्र शासन या राज्य शासन के द्वारा चलती है, जिसे फॉस्टर केयर सर्विस, ऐसा भी एक नाम है, जिसे पालन पोषण देखरेख सेवा भी कहा जाता है, जिसे बच्चों को पूरी तरीके से उनको संस्कारित करने का प्रयास ये फॉस्टर केयर सर्विस के द्वारा होता है। अनाथ बच्चों के पुनर्वास के संबंध में हमारे जैसे विरासत रहने वाले देश में बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा, और ये बच्चों को इसका परिवार का आधार देना, ये हमारा सभी का एक
मैं कहूंगी कि परम कर्तव्य हमारे सबका है और हमारे समाज ने इस विषय को बहुत पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। हम पेरेंट होकर यदि आगे आए और इन बच्चों को पुनर्वास के लिए हमारे परिवार में शरीक होने का मौका दे तो हमारा देश ये सही में सभी के दृष्टि से स्वनाथ का देश कहलाएगा। और यही लगातार प्रयास स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। आज नेशनल ब्रदर्स डे के अवसर पर मैं ये विषय को फिर से आपके सभी के सामने उजागर कर रही हूँ। ऐसे और आने वाली जो बातें हैं उसके बारे में हम लगातार आपको बताते ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको फिर एक बार आज के ब्रदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं बताते हुए आगे मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।